पैसों की एक बड़ी क्राइसिस से हम घिरे हुए हैं। जो पैसा आज है क्या वो कल भी रहेगा? मेरा मतलब है कि आज आप जो कमाई कर रहे हैं, जो भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्या जब आप 60 साल के होंगे तब भी वो उसी लेवल पर बरकरार रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। आप इस बात को कितना समझ रहे हैं? सरकार इस बात को कितना समझ रही है? क्योंकि सरकार के पास भी पेंशन को लेकर एक ठोस प्लान नहीं दिख रहा है। सरकार एक हाथ पर अश्योर्ड पेंशन की बात कर रही है, लेकिन ये अश्योर्ड गारंटीड पेंशन किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब हम में से कई सारे लोग, मैं भी इनफैक्ट निजी कंपनी में काम करती हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हूँ, लेकिन सरकार मुझे पेंशन नहीं देती है। मुझे खुद अपने कंट्रीब्यूशन से अपने पेंशन के लिए भी पैसे इकट्ठा करना है। मेरे लिए क्या हो रहा है? और जो एग्जिस्टिंग मौजूदा पेंशन प्लान है उसमें मिलने वाली जो पेंशन की रकम है, किसी में 1000, किसी में 1500, किसी में 5000, क्या ये काफी होगी पेंशन में आपका गुजारा चलाने के लिए? यानी इनका डिजाइन क्या ऐसा है जो आपको जो डिजायर्ड पेंशन है उस तक ले जाए? आप ये सवाल कर सकते हैं कि अभी तो 60 साल होने में बहुत वक्त है, अभी से क्यों चिंता करें? लेकिन चिंता होनी चाहिए, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशन का एक एस्टिमेट पढ़ रही थी जो हमें ये बता रहा है कि 2023 में भारत की कुल आबादी में 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का हिस्सा 11% था, और ये 2050 तक ठीक डबल 21% हो जाएगा। यानी 2050 में हर 5 में से एक शख्स ऐसा होगा जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। और इसीलिए आपको फिक्र करनी चाहिए, और इसलिए भी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि सरकार भी उलझ गई है पेंशन को लेकर। स्कीम्स तो बहुत सारी चल रही हैं, 4 स्कीम्स जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उन स्कीम्स से क्या वो वाकई में फायदा लोगों तक पहुंचेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, जिसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, पेंशन को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है। रोज आप हेडलाइंस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन इन सब में जो प्लान्स चल रहे हैं सरकार के, वो कितने कारगर हैं? मैंने कहा ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम इनके प्लान्स पर एक नजर डालें। तो मैंने सबसे पहले पिक किया है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, EPS 1995 भी इसे कहा जा सकता है। अब इस स्कीम के तहत ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स आते हैं, यानी वो लोग जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है। तो अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपको भी पता होगा हर महीने आपका एक EPF कंट्रीब्यूशन कटता है। आप जब तक नौकरी करते हैं ये EPF कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से जाता रहता है। रिटायर होते हैं तो एक मुश्त रकम मिलती है कुछ, और कुछ पैसा जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के जरिए आपको पेंशन के तौर पर मिलता है। यहाँ सब तो सब ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं और EPS के तहत कवर्ड हैं, तो आपको मिनिमम कितनी पेंशन मिलेगी? EPS के जरिए मिनिमम पेंशन पे आउट है 1000 रुपए और मैक्सिमम है 15,000 रुपए। तो 60 साल के जब आप होंगे, निजी क्षेत्र में काम करते हैं, EPS के जरिए पेंशन मिलेगी, तो 1000 से लेके 15,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ज्यादातर लोगों को कितनी पेंशन मिल रही है जिनको अभी मिल रही है EPS के जरिए? तो वो है 1500 की रकम। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि खुद संसद में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी EPS के नाम से हम जानते हैं, इसमें करीब आधे रिटायर्ड कर्मचारियों को 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिल रही है। 31 मार्च 2025 तक का डेटा हमें बताता है कि EPS योजना के तहत 81,48,490 कर्मचारी जो हैं वो पेंशन पा रहे हैं, जिसमें से केवल 0.65% लोग ऐसे हैं जिन्हें यानी 0.65 से होगा कि 53,541 लोग जिन्हें 6,000 रुपए तक की पेंशन मिल रही है, वरना ऑलमोस्ट जो 50% लोग हैं, 49,15,416 लोग जिन्हें मासिक पेंशन मिल रही है 1500 रुपए की। आप ही सोचिए कि 1500 रुपए की पेंशन आपके खर्चे चलाने के लिए काफी है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो जो अपने से बचा रहा है, अपने से जो निवेश करेगा उससे उसको पेंशन मिलेगा। और कितनी पेंशन मिल रही है? 1500 रुपए की मैक्सिमम लोगों को अभी ये पेंशन मिल रही है। मिनिमम पेंशन 1000, मैक्सिमम पेंशन 15,000, लेकिन ज्यादातर लोग 1500 के इस फेरे में घूम रहे हैं। क्या ये पेंशन काफी है? इसीलिए तो मैंने कहा सवाल उठ रहे हैं इस पर। वैसे आपको क्या लगता है कि EPS से बेहतर NPS है
तो चलिए अब सरकार की इस दूसरी योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। एनपीएस की शुरुआत, नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत 2004 में जब हुई थी तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी, लेकिन 2009 में इसे सबके लिए खोल दिया गया और ऑल सिटीजन मॉडल इसे कहा जाता है। और ये कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल है जिसमें कर्मचारी भी अपना कुछ पैसा जमा करता है, उसकी एम्प्लॉयर की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन ये सारा पैसा लगता कहाँ है? ये सारा पैसा लगता है इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यानी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगता है। और जब कर्मचारी रिटायर होता है यानी 60 साल का होता है तो जो भी जमा रकम होगी उसका 60% वो लमसम के तौर पर विड्रॉ करेगा और जो 40% है वो एन्युटी के तौर पर हर महीने उसे मिलते रहेंगे। 21 साल हो रहे हैं इस योजना को शुरू हुए। इसके लाने के पीछे मकसद ये था कि सरकार ओपीएस से छुटकारा पानी चाहती थी, क्योंकि ओपीएस के जरिए एक तरह से उसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हुआ करता था, सरकार को बहुत ज्यादा उस पर वित्तीय बोझ पड़ रहा था और ओपीएस को हटाने के मकसद से एनपीएस को लेकर के आया गया। इसे लेकर हमने काफी रेजिस्टेंस देखा। अभी भी एनपीएस वर्सेस ओपीएस वाली लड़ाई जारी है, जहां लोग कह रहे हैं कि वो पुरानी वाली पेंशन स्कीम को वापस बहाल किया जाए। लेकिन हम तो आपको समझा रहे थे कि पैसे आपको कितने मिलेंगे। ईपीएस में मैंने आपको बताया ज्यादातर लोगों को 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो अब एक इसका भी अनुमान मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए जो है जमा कर लिए एक साथ एनपीएस में, अब 60% वो विड्रॉ करेंगे जब वो 60 साल के होंगे, तो यानी उन्होंने इसमें से 30 लाख रुपए जो है वो लमसम पे आउट ले लिया। अब 20 लाख रुपए जो कर्मचारी ने अपनी जिंदगी भर के पैसे को बचा करके जमा किया है वो रख लेगी ये एनपीएस वाली कंपनी, और उससे आपको एन्युटी खरीदना जो है वो मैंडेटरी है। तो 20 लाख की एन्युटी होगी और एन्युटी प्लान्स का रिटर्न जो है अभी हमारे देश में 5 से 7% तक का है। उस हिसाब से इस 20 लाख रुपए के जरिए 10,000 रुपए की मंथली पेंशन मिलती रहेगी जब आप 60 साल के होंगे। उसके बाद सवाल फिर वही है, क्या 10,000 बढ़ती हुई महंगाई को देखकर, बढ़ते हुए खर्चों को देखकर, घर का राशन, बीमार अगर आप हुए तो क्या ये 10,000 काफी होगा? अब ये एनपीएस जो 21 साल पूरे कर रही है, इसका हाल देख लीजिए क्या हुआ है, कितने लोग आगे आ रहे हैं। 3 साल का एक डेटा हमें मिला है जो बता रहा है कि 2021-22 में जहां 8,72,000 लोगों ने एनरोल किया था एनपीएस के लिए, वो घटकर 2022-23 में 8,63,000 पर पहुंच गया और 2023-24 में कुछ 8,03,000। तो ये जो ग्राफ है एनपीएस ज्वाइन करने वालों का वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए क्या हम एनपीएस को सक्सेसफुल मान सकते हैं? क्योंकि अभी भी हमें ये स्वर हर जगह सुनाई दे रहे हैं कि एनपीएस हटाओ और ओपीएस को लेकर आओ, लेकिन सरकार ने क्या किया? ना एनपीएस ना ओपीएस, वो तो एक नई स्कीम ही लेकर आ गई है। तो अब हम आ गए हैं सरकार की तीसरी पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर, और ये है बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कीम। लेकिन अभी तक क्या क्या हुआ? सबसे पहले ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम चली आ रही थी, पर उसमें सरकार एकदम अश्योर्ड कहती थी कि आपको पेंशन देंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं लेती थी, तो सरकार के खजाने पर बोझ था। उसके बाद आई न्यू पेंशन स्कीम, उसमें गारंटीड रिटर्न कुछ भी नहीं है, ना अश्योर्ड पेंशन का वादा था, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना था, सरकार को कंट्रीब्यूट करना था, मार्केट लिंक जगह पर आपका पैसा लगता। तो इन सब से अलग सरकार इन दोनों के बीच का एक हम कह सकते हैं इन दोनों को मिला करके कुछ लाने की जो उन्होंने कोशिश की, वही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें सबसे बड़ा कैच है कि सरकार कह रही है कि भाई आपको पक्का गारंटी दे रही है, अश्योर्ड पेंशन की गारंटी दे रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। यानी ओपीएस और एनपीएस की कुछ कुछ बातों को मिलाकर यूपीएस लेकर आया गया है अब, ताकि लोगों का ध्यान ओपीएस से हट जाए, जिनको एनपीएस से नाराजगी है उनकी नाराजगी दूर हो जाए और वो लेकर आए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन अभी ये केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू हो रहा है, और लागू होने का तरीका ये रहेगा कि जब आप जितने साल नौकरी करेंगे, और उसमें कहा गया कि 25 साल तक अगर आपकी नौकरी है, और उसमें जो आपके जो आखिरी साल के 1 साल पहले का जो समय रहेगा जिसमें आपको जो बेसिक पे मिल रहा होगा, उस बेसिक पे का एक एवरेज निकालकर उसका 50% आपको मिल जाएगा। यानी मान लीजिए आपकी आखिरी सैलरी 1 लाख रही है, तो फिर बेसिक पे आपकी 1 लाख रही है, तो आपको 50,000 रुपए की पेंशन जो है उसकी गारंटी सरकार दे रही है। लेकिन अगर आपकी मिनिमम नौकरी का टेन्योर केवल 10 साल है, तो फिर आपको एक मिनिमम गारंटीड पेंशन 10,000 रुपए की मिलेगी। फुल पेंशन पाने के लिए 25 साल की नौकरी जो है वो जरूरी हो जाती है। अब इसका भी हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। तो करीब 27 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें जुलाई तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि केवल इस 27 लाख में से
31,555 कर्मचारियों ने ही यूपीएस के लिए ऑप्ट किया है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार बार बार एडवर्टाइजमेंट दे रही, कह रही है आप आइए ज्वाइन कीजिए, अगर आप 30 सितंबर के पहले ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हम एक बार ऑप्शन देंगे कि आप अगर यूपीएस में आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप एनपीएस में चले जाइए। ये भी नियम कह रहे हैं हम और इसे फ्लेक्सिबल बनाएंगे, इस पर आपको टैक्स छूट भी हम देंगे। फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्लैरिटी की कमी है। सस्टेन कर पाएगी क्या? क्योंकि इसमें सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो है 18.5%। तो सोचिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर सरकार दे रही है, ओपीएस में कह रही थी कि हम पर बोझ पड़ रहा है, और अगर यहाँ पर भी सरकार 18.5% का कंट्रीब्यूशन दे रही तो उन पर बोझ पड़ेगा। ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं और इसीलिए इस स्कीम को ऑप्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। अब बात करते हैं सरकार की चौथी स्कीम की, जो कि है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए। यानी कि वैसे लोग जो ना सरकारी नौकरी के दायरे में आते हैं, ना ही वो लोग जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फॉर्मल जो जॉब्स हैं उसका हिस्सा बनते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो आपको अपने आसपास बहुत दिख जाएंगे। जैसे वो खाना डिलीवरी करने वाले जो भैया आपके घर आते हैं शाम को, जो आपके घर का काम करती हैं महिलाएं, ड्राइवर्स हो गए। तो ये जो छोटे मोटे काम करते हैं जो लोग, उनके लिए अटल पेंशन योजना को उतारा गया। 10 साल हो रहा है स्कीम को, 2015 में ये स्कीम आई थी। ये एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान है, यानी कि इसमें पहले से ही बोला जाता है कि अगर आपको 1,000 की पेंशन चाहिए इतना कंट्रीब्यूशन कीजिए, 2,000 की चाहिए तो इतना कंट्रीब्यूशन कीजिए। जैसे मैंने एक कैलकुलेशन लिया, अगर एक 30 साल का व्यक्ति निवेश करना चाहता है अटल पेंशन योजना में, 1,000 रुपए की पेंशन चाहिए तो उसे हर महीने, यानी 30 साल का है, 30 साल तक हर महीने 116 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना होगा। 2,000 की पेंशन चाहिए तो 231 रुपए, 3,000 की पेंशन चाहिए 337 रुपए, इसी तरह 4,000 की पेंशन के लिए 432 रुपए हर महीने निवेश करना होगा, और 5,000 की पेंशन के लिए 577 रुपए। लेकिन ये जो स्लैब्स है ना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 की पेंशन, अगेन सवाल वही है कि क्या ये काफी है? आप एक पेंशन योजना लेकर आ रहे हैं, पर वो जो बेनिफिट्स दे रहा है, क्या वो रकम काफी है? क्या उससे खर्चे चल पाएंगे? ये है सबसे बड़ा सवाल। अटल पेंशन योजना में अभी 8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये भी बहुत ही नाकाफी है। इसमें सरकार की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है। एक शख्स जो है, जो अपनी कमाई कर रहा है उससे इसमें जमा करता रहेगा। सरकार की तरफ से कोई गारंटी, कोई अश्योर्ड रिटर्न इसमें नहीं दिया जा रहा है। पहले से बताया जा रहा है 1 से 5,000 के बीच में आप बताइए आपको कितनी पेंशन चाहिए। पर आज का जो 30 साल का व्यक्ति है, जब वो 7 साल का होगा और रिटायर होगा, अगर वो 5,000 सबसे मैक्सिमम वाले पेंशन को भी पिक करता है, तो क्या 5,000 आज से 30 साल के बाद उसके खर्चे पूरे कर पाएंगे? तो कहने को तो पेपर में 4 स्कीम है सरकार जो ऑफर कर रही है, लेकिन ये चारों ही स्कीम किस काम की है? ईपीएस में मैक्सिमम लोगों को 1,500 रुपए का पेंशन मिल रहा है। ये 1,500 रुपए में किसका खर्चा चलेगा भाई? अब आते हैं एनपीएस की, जिसे काफी हंगामे के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा जाएगा, और रिटर्न की कोई अश्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, और आप इतने साल तक जमा करते रहेंगे, और आपको जब है जो जमा रकम है उसका 60% ही निकालने को लमसम पेमेंट मिलेगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, 40% में चाहे जो हो, एन्युटी में जितना कम रिटर्न मिले वो खरीदना ही खरीदना है। अब क्या यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस सबका तोड़ है? हमें तो नहीं लगता है। 27 लाख से ज्यादा अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं, और केवल अभी 31,500 लोगों ने ऑप्ट किया है, और सरकार बार बार ऐलान करी कि आइए ज्वाइन कीजिए, तो इसको लेकर के अभी लोगों में कंफ्यूजन है। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के मन में सवाल है, और यूपीएस से भी लोग दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एकमात्र स्कीम है। कहा जा रहा है हमारी जो गिग वर्कर इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी होने वाली है, और उनके लिए केवल ये एपीवाई एक स्कीम है, और बहुत कम दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि ईपीएस तो 1,500 दे रही है, कम से कम एपीवाई में तो आपको 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन का एक स्लैब मिल रहा है। लेकिन एक और सवाल उठता है कि सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो सरकारी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके लिए तो अश्योर्ड और गारंटीड पेंशन का वादा लेकर आ रही है अपने यूपीएस के जरिए। एनपीएस में भी सरकार कंट्रीब्यूशन दे रही है उनको। लेकिन जो एक तरह से हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो निजी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं,
मेरे जैसे लोग, आप लोग में से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, आपके जैसे लोग, हमारे लिए पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। हम सब अपने भरोसे हैं, हम जो कमा रहे हैं हमें बचाना है, हमें अपने पेंशन की तैयारी करनी है। इसीलिए अगर आपको अभी लग रहा है कि 60 साल में तो अभी बहुत वक्त है, तो ये जो है इस बात को भूल जाइए, जल्दी से पेंशन की तैयारी शुरू कीजिए, अपने पेंशन के लिए बचाइए, खुद से निवेश कीजिए, क्योंकि आप अपने भरोसे हैं, सरकार के भरोसे नहीं रहिएगा, क्योंकि सरकार खुद अभी क्लियर नहीं है इतने सारी स्कीम्स के साथ कि वो जितने पैसे मिल रहे हैं इन स्कीम्स के जरिए वो इतने कम है कि वो किसके काम आएंगे। तो पेंशन पर मामला उलझा हुआ है, पर आप अपने फाइनेंसेस को सुलझा लीजिए और अपनी पेंशन की तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए।